अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान सा नुस्खा, जिसको आप घरेलू नुस्खा भी कह सकते हैं। और यकीनन ये घरेलू नुस्खा है क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसी दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि घरों में आम तौर पे मौजूद होती हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें ये दो चीज़ें मौजूद ना हो। इसमें सबसे पहले तो दही है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि एक बाउल में मैंने दही को डाला हुआ है और एक मेरे पास ये छोटा सा एक बर्तन है, इसमें मैंने छिलका इसको गोल मैंने डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको जूम कर दिया है। ये हमारे पास छिलका इसको गोल है और ये हमारे पास दही है। दही भी मैंने जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। ये मीठा दही है। दही आपने लेना है, मीठा लेना है और छिलका इसबगोल आप ले सकते हैं। ये खुला भी मिल जाता है। ग्रोसरी स्टोर्स जितने भी हैं, जिनको पाकिस्तान में करियाना स्टोर्स कहते हैं, तो उनसे ये खुला भी मिल जाता है और ये पैकेट की सूरतों में भी आता है। जिस तरह के मरहबा लेबॉर्ट्रीज का एक जार की सूरत में भी आपको छिलका इसबगोल मिल सकता है। इसी तरह से ये आपको खुला भी आसानी के साथ मिल जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें हैं और ये नुस्खा जो है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद नुस्खा है, क्योंकि इसमें जो छिलका इसबगोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये रेशे से भरपूर है, यानी कि ये फाइबर से भरपूर है। फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार है इसमें। तो इसके जो फ़वाइद मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये हैं कि ये जो नुस्खा है ये हर तरह की अंदरूनी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। जिस तरह से गुर्दों की सोजिश है, मसाने की सोजिश है, उसको ये ख़त्म करता है। उसके साथ साथ ये जिस्म में बढ़ी हुई जो गर्मी होती है उसको ख़त्म करता है और खून में से हिद्दत को ख़त्म करके ये खून में जो बढ़ी हुई गर्मी है, जो सुफारा जिसको बाइल कहते हैं, उसको नॉर्मल लेवल पे लेकर आता है। इसी तरह से ये नुस्खा मनी को गाढ़ा करता है। उसके साथ साथ ये नुस्खा एक तरह से मुगल्लज़ मनी कहलाने का मुस्तहिक है। इसी तरह से ये नुस्खा कब्ज़ को ख़त्म करता है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनको ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। कब्ज़ के लिए बहुत ही ये नुस्खा ज़बरदस्त है। इसी तरह से जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला है वो भी इस नुस्खे को लाजमी बना के इस्तेमाल करें। बल्कि ये तो बना हुआ है, बस सिर्फ दो चीज़ों को मिक्स करने की ही ज़रूरत है। तो इसी तरह से जिन लोगों को गैस का मसला है, कब्ज़ की वजह से गैस हो जाती है, वो भी इस नुस्खे को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल फरमाएं। इसी तरह इस नुस्खे की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो आप सुनने के लिए हो सकता है बेताब हों, वो है ये कि ये नुस्खा सूरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी को ख़त्म करके टाइमिंग की कमी के मर्ज़ को ख़त्म करता है और टाइमिंग में इजाफा करता है। इस मकसद के लिए इस नुस्खे को कम से कम 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह ये टाइमिंग को बढ़ा देगा, मनी को गाढ़ा कर देगा। इसी तरह से इसके बाकी जो फ़वाइद मैंने आपको बता दिए हैं कि मुगल्लज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करता है। इसी तरह से इसबगोल में फाइबर की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ये नुस्खा कब्ज़ कुशा है। और इसी तरह ये मैदे के अल्सर को, अंतड़ियों का जो अल्सर है उसको ख़त्म करता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं ये इस नुस्खे की अफादियत है। दोस्तों, ये जो नुस्खा है इसमें सिर्फ ये जो दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इनको अब किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने एक बाउल आपने ले लेना है। जिस तरह मैंने एक बाउल में मीठे दही को ले लिया। आपने तुर्श दही को नहीं लेना है, क्योंकि तुर्श चीज़ें आमतौर पे काबिज़ असरात रखती हैं, क्योंकि ये जिस्म में जो उज़लात होते हैं उनमें एक तरह से निचोड़ का बाइस बनती हैं। और जो चीज़ भी उज़लात में निचोड़ का बाइस बनती है वो काबिज़ असरात की हामिल होती है, यानी कि वो कब्ज़ को पैदा करती है। लेकिन ये जो मीठी चीज़ें हैं आमतौर पे ये कब्ज़ कुशा होती हैं। तो आपने मीठा दही लेना है, क्योंकि मीठा दही कब्ज़ कुशा होता है। उसके साथ आपने छिलका इसबगोल हस्बे ज़रूरत ले लेना है। फिर आपने करना ये है कि एक आपने ये प्लेट में आपने इसको डाल के, मतलब कि एक पाव दही तकरीबन या आधा पाव दही आपने एक प्लेट में डाल लेना है। उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच आपने छिलका इसबगोल इसमें
डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको ये जो दही को डालता हूँ इसमें बाउल में और आपको ये मिक्स करके दिखाता हूँ। जी तो नाजरीन, मैंने दही को प्लेट में डाल दिया है। तकरीबन आधा पाव दही मैंने प्लेट में डाल दी है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने छिलका इस घोल का आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है, ठीक है। फिर उसको मिक्स करना है। 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें डालकर मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 और टेबल स्पून डाल देता हूँ। जी, तो अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी, तो ये अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। जी तो नाजरीन, ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। अब आपने इसमें करना ये है कि आप इसको चीनी की मदद से मीठा कर सकते हैं। शुगर जिसको कहते हैं, चीनी, वो डाल के आप इसको मीठा कर सकते हैं। अगर आपको शहद मिल जाए तो क्या बात है, फिर ये नुस्खा और भी बहुत परफेक्ट हो जाएगा। मेरे पास चूँकि शहद है तो ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये खालिश शहद है, तो इसमें मैं शहद हस्बे ज़रूरत डालकर इसको मीठा कर लेता हूँ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शहद डाल दिया और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें मज़ीद शहद डाल दिया है। तो अब इसको मैं मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। तो नाजरीन, ये जो नुस्खा आपको लाइव बता रहा हूँ ये एक होम रेमेडी है, घरेलू नुस्खा है, बहुत ही परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ को ख़त्म करता है, मिद्दी की गैस को ख़त्म करता है, इसी तरह से मनी को गाढ़ा करता है। सूरत इंजाल यानी सेक्स टाइमिंग की जो कमी होती है उस मर्ज को ख़त्म करके टाइमिंग में इजाफा करता है, मनी को भी गाढ़ा करता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है। इसी तरह से इस नुस्खे के और भी जो फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि मैदे के अल्सर के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आप इस नुस्खे को खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2 वक्त इस्तेमाल कीजिए। सुबह के वक्त भी इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं और शाम के वक्त भी खाली पेट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि इसको इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपने अपना खाना या नाश्ता जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आपने करना ये है कि एक आपने ये प्लेट में आपने इसको डाल के, मतलब कि 1 पाव दही तकरीबन या आधा पाव दही आपने एक प्लेट में डाल लेना है। उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच आपने छिलका इस घोल इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको ये जो दही को डालता हूँ इसमें बाउल में और आपको ये मिक्स करके दिखाता हूँ। जी तो नाजरीन, मैंने दही को प्लेट में डाल दिया है। तकरीबन आधा पाव दही मैंने प्लेट में डाल दी है। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने छिलका इस घोल का आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है, ठीक है। फिर उसको मिक्स करना है। 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें डालकर मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 और टेबल स्पून डाल देता हूँ। जी, तो अब आपने इसको अच्छी तरह से, जो फ़वाइद मैंने आपको बता दिए हैं कि मुग़ल्लिज़ से मनी है, मनी को गाढ़ा करता है, इसी तरह से इस घोल में फाइबर की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होने की वजह से ये नुस्खा कब्ज़ कुशा है, और इसी तरह ये मैदे के अल्सर को, अंतड़ियों का जो अल्सर है उसको ख़त्म करता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं ये इस नुस्खे की अफादियत है। दोस्तों, ये जो नुस्खा है इसमें सिर्फ ये जो 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इनको अब किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने एक बाउल आपने ले लेना है। जिस तरह मैंने एक बाउल में
मीठे दही को ले लिया। आपने तुर्श दही को नहीं लेना, क्योंकि तुर्श चीज़ें आमतौर पे काबिज़ असरात रखती हैं, क्योंकि ये जिस्म में जो उज़लात होते हैं उनमें एक तरह से निचोड़ का बाइस बनती हैं, और जो चीज़ भी उज़लात में निचोड़ का बाइस बनती है वो काबिज़ असरात की हामिल होती है, यानी कि वो कब्ज़ को पैदा करती है। लेकिन ये जो मीठी चीज़ें हैं आमतौर पे ये कब्ज़ कुशा होती हैं। तो आपने मीठा दही लेना है, क्योंकि मीठा दही कब्ज़ कुशा होता है। उसके साथ आपने छिलका इसबगोल हस्बे ज़रूरत ले लेना है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान सा नुस्खा, जिसको आप घरेलू नुस्खा भी कह सकते हैं। और यकीनन ये एक घरेलू नुस्खा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसी दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि घरों में आम तौर पे मौजूद होती हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें ये दो चीज़ें मौजूद ना हों। इसमें सबसे पहले तो दही है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि एक बाउल में मैंने दही को डाला हुआ है, और एक मेरे पास ये छोटा सा एक बर्तन है, इसमें मैंने छिलका इसबगोल मैंने डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको जूम कर दिया है। ये हमारे पास छिलका इसबगोल है, और ये हमारे पास दही है। दही भी मैंने जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। ये मीठा दही है। दही आपने लेना है, मीठा लेना है, और छिलका इसबगोल आप ले सकते हैं। ये खुला भी मिल जाता है। ग्रॉसरी स्टोर्स जितने भी हैं, जिनको पाकिस्तान में करियाना स्टोर्स कहते हैं, तो उनसे ये खुला भी मिल जाता है, और ये पैकेट की सूरतों में भी आता है। जिस तरह के मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का एक जार की सूरत में भी आपको छिलका इसबगोल मिल सकता है। इसी तरह से ये आपको खुला भी आसानी के साथ मिल जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें हैं, और ये नुस्खा जो है ये बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद नुस्खा है, क्योंकि इसमें जो छिलका इसबगोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये रेशियो से भरपूर है, यानी कि ये फाइबर से भरपूर है। फाइबर की बहुत ज़्यादा मकदार है इसमें। तो इसके जो फ़वाइद मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये हैं कि ये जो नुस्खा है ये हर तरह की अंदरूनी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। जिस तरह से गुर्दों की सोजिश है, मसाने की सोजिश है, उसको ये ख़त्म करता है। उसके साथ साथ ये जिस्म में बढ़ी हुई जो गर्मी होती है उसको ख़त्म करता है, और खून में से हिद्दत को ख़त्म करके ये खून में जो बढ़ी हुई गर्मी है, जो सुफारा जिसको बाइल कहते हैं, उसको नॉर्मल लेवल पे लेकर आता है। इसी तरह से ये नुस्खा मनी को गाढ़ा करता है। उसके साथ साथ ये नुस्खा एक तरह से मुगल्लज़े मनी कहलाने का मुस्तहिक है। इसी तरह से ये नुस्खा कब्ज़ को ख़त्म करता है। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनको ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। कब्ज़ के लिए बहुत ही ये नुस्खा ज़बरदस्त है। इसी तरह से जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला है वो भी इस नुस्खे को लाजमी बना के इस्तेमाल करें। बल्कि ये तो बना हुआ है, बस सिर्फ दो चीज़ों को मिक्स करने की ही ज़रूरत है। तो इसी तरह से जिन लोगों को गैस का मसला है, कब्ज़ की वजह से गैस हो जाती है, वो भी इस नुस्खे को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल फरमाएं। इसी तरह इस नुस्खे की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो आप सुनने के लिए हो सकता है बेताब हों, वो है ये कि ये नुस्खा सूरत अंजाल यानी टाइमिंग की कमी को ख़त्म करके टाइमिंग की कमी के मर्ज़ को ख़त्म करता है और टाइमिंग में इजाफा करता है। इस मकसद के लिए इस नुस्खे को कम से कम 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह ये टाइमिंग को बढ़ा देगा, मनी को गाढ़ा कर देगा। इसी तरह से इसके बाकी